ETF ट्रेडिंग से वीकली इनकम किया जा सकता है क्या? कुछ दिन पहले हमारे वीडियोस में कंटिन्यू एक टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हेलो सर, अकॉर्डिंग टू ETF strategy 1, not a single ETF is down by 2% since long time. Then how to buy the ETF as per strategy? तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन था कि हम लोग ETF की दुकान वर्जन 1 को फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से कोई भी ऐसा ETF ने जो कि 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से ज़्यादा डाउन हम लोग को गूगल फाइनेंस के चार्ट पे देखने को मिल रहा है। यानी ये लगभग 5-6 दिन पहले की बात है। उस समय कोई भी ऐसा ETF नहीं था, अगर देखेंगे, जो 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से डाउन था, उस समय नहीं। तो मैंने बोला था कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अगर कोई ETF नहीं आता है तो वेट करना है, जब तक ना आए तब तक आपको पेशेंस बना के वेट करना है। लास्ट फ्राइडे जो गया है उस दिन भी अगर देखेंगे तो ETF की दुकान वर्जन 1 के हिसाब से गूगल फाइनेंस सीट में काफ़ी सारे ETF आए थे जो 2% से डाउन थे, यानी 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से डाउन थे। और आज भी सुबह के समय अगर देखेंगे तो ETF आए थे, 2-3 ETF आए थे जो 2% से ज़्यादा यहाँ पे डाउन देखने को मिला था हम लोग को। तो जब स्ट्रैटेजी आपको मौके देता है या आपके स्ट्रैटेजी जब एक्टिवेट होता है, यानी 2% से डाउन आता है, रैंक 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 देख सकते हैं। अगर 1, 2, 3, 4 में कोई भी ऐसा ETF जो 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से डाउन है, तो हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसमें एंट्री बनता है। और जब हमारा 6% का प्रॉफिट आ जाता है तो उसमें हम लोग को सिंपल सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो नए व्यूअर, जो नए मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं उनका आता है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक, अगर 1 महीने 2 महीने तक अगर ऐसे होते हैं बीच बीच में कि कोई ऐसा ETF आता ही नहीं है लिस्ट में, क्योंकि मार्केट अगर एक तरफा जा रहा है, अगर ऊपर के ऊपर जाते रहेगा तो आपको कोई भी ऐसा ETF नहीं दिखेगा जो 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से डाउन होगा। पर मुझे नहीं लगता कि कंटिन्यू 30 दिन या उससे ज़्यादा कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी ETF जो है वो 2% से नीचे ना आया हो। लगभग 20 से 30 दिनों में एक ना एक बार आपको ETF 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से डाउन देखने को मिल ही जाते हैं इस ETF लिस्ट में। तो अपना पेशेंस बनाए रखिए और स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो कीजिए। आपको मौके मिलते रहेंगे, जब भी मौके मिले तो आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और जब आपका प्रॉफिट आए 6% का तो उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। सेकंड कमेंट है जयदीप भट्टाचार्य सर जी की तरफ से। इनका कहना है ETF ट्रेडिंग से वीकली इनकम किया जा सकता है क्या? अगर है तो कैसे? तो यहाँ पे मैं सिंपल सा बता देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। स्टॉक मार्केट में वीकली, मंथली कोई भी फिक्स्ड नहीं रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट फिक्स रिटर्न देने के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में है कुछ चीज़ें जहाँ से आप फिक्स रिटर्न निकाल सकते हैं, पर जब भी आप फिक्स रिटर्न निकालने जाएंगे तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स कम जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आपको दिखेगा, अप्स एंड डाउन्स। कोई भी अगर हम लोग चार्ट लेते हैं तो वहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन्स, यानी ऊपर जाता है फिर से वो करेक्ट होकर नीचे आता है। जैसे हम लोग निफ्टी को ही देख लेते हैं, निफ्टी में आज के दिन देखेंगे तो शुरुआत में ऊपर गया था, फिर से हम लोग को करेक्शन देखने को मिला, फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। इसको अगर लॉन्ग रन में भी देखते हैं, 6 महीने का डेटा में देखते हैं, तो निफ्टी नीचे आया, फिर बीच में ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे फिक्स कैसे बोल सकते हैं? यहाँ कोई फिक्स नहीं है। हाँ, लॉन्ग रन में अगर लंबे समय तक देखेंगे तब क्या है, ये आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। पर वही 1 साल, 2 साल, 6 महीने, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं रहता है। मार्केट नीचे भी आता है। तो अगर मार्केट जब नीचे आ रहा होगा तो आपको कैसे यहाँ पे फिक्स रिटर्न मिल सकता है? यहाँ पे फिक्स रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो जब मार्केट नीचे आएगा कोई रिटर्न नहीं, उस समय हम लोग का पोर्टफोलियो में माइनस में ही जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, जादू तो है नहीं कि कोई ऐसा ETF हम लोग ने ले लिया जो मार्केट गिर रहा है तो भी उसके रिटर्न बढ़ रहे हैं। हाँ, गोल्ड में होता है, सिल्वर में होता है, पर इतना भी नहीं हो जाता है कि आपको वीकली रिटर्न यहाँ पे मिले। कोई झूठा दिलासा नहीं। ETF की दुकान वर्जन 1 से या ETF की दुकान वर्जन 2 या 3 जितने भी हो, किसी से भी वीकली इनकम जनरेट नहीं किया जा सकता है, जो कि एकदम सच बात है। हम लोग ने 1.5 ईयर्स हम लोग को कंप्लीट हो चुके हैं ETF की दुकान वर्जन 1 को फॉलो करते हुए, और मैं कहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि वीकली इनकम नहीं हो सकता है। तीसरा और आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, एज पर योर ऑब्जर्वेशन अ पर्सन विथ 1 लाख और 2 लाख और 4 लाख फॉलोइंग योर स्ट्रेटेजी व्हाट मंथली इनकम कैन बी अर्न? तो यहाँ पे सेम वैसे ही क्वेश्चन आया है, लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास 1 लाख, 2 लाख या 4 लाख का कैपिटल है तो उससे क्या मैं मंथली इनकम जनरेट कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो कितना कर सकता हूँ? देखिए, मंथली के बात बोलें तो ये भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट ऐसा अगर अप ट्रेंड में रहा, ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो हम लोग को मंथली 1 से 3% तक का रिटर्न मिल जाता है, जो कम नहीं है। अगर 1% लेते हैं तो 12 महीने का 12% हो रहा है।
3% का अगर लेते हैं तो 3% को अगर 12 महीना में मिलता है तो वहाँ पे 36%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो 15 से 25% तक का ईयरली रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई साल, जैसे कि हम लोग लास्ट 1 ईयर देखेंगे तो 1 ईयर में कोई रिटर्न्स नहीं है, यहाँ पे कोई रिटर्न्स नहीं है, 5.89% का रिटर्न है। मार्केट ऐसा अगर खराब रहा तो यहाँ पे आपके रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं। पर आप जब लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं मार्केट में, यानी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मन लंबे समय तक बने रहते हैं, तब मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स निकाल के देते हैं और ऑन एन एवरेज आपका 15 से 25% तक का रिटर्न निकल जाता है सालाना। अगर आपने हम लोग को काफ़ी दिन पहले से फॉलो किया होगा और सितंबर मंथ से जनवरी मंथ तक अगर देखेंगे तो वहाँ पे मार्केट में क्या था, एकदम से गिरावट था, मार्केट करेक्ट हो जा रहा था, करेक्ट हो जा रहा था, ये ऊपर से नीचे आया जा रहा था। तो इस समय क्या हमें रिटर्न उतने बने थे? हमारा जो पहले का ETF बाइंग पहले से हमारे पोर्टफोलियो में जो पड़ा हुआ था उसमें प्रॉफिट आ रहा था। पर हमें जब ये मार्केट जब नीचे जा रहा था उस समय हमारा जो ETF बाइंग आ रहा था उसमें हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रहा था। वो प्रॉफिट बुकिंग आया जब मार्केट फिर से रिकवर करना शुरू किया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में वीकली या मंथली कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है, ये पूरा डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।